अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार शादियों में सर्व किए जाने वाले रशियन सैलड की रेसिपी, जो कि सब बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि ये होता ही इतना मज़े का है। कुछ लोग तो शादियों में जाते ही सिर्फ ये सैलड खाने के लिए है। चलें जी, रेसिपी देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप। सबसे पहले हम फ्रूट सैलड बनाने की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के सेब लिए थे, जिनको छिलके समेत क्यूब्स में काट लिया है। क्योंकि फ्रूट सैलड कलरफुल अच्छा लगता है, इसलिए हमने एप्पल के छिलके रिमूव नहीं करने। कोशिश करें कि ज़्यादा पके हुए सेब इस्तेमाल ना करें। यहाँ मैंने 1 कप बॉइल्ड मैकरोनी ली है, 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी ली है, 1/4 टेबलस्पून नमक लिया है, 1/4 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च ली है, आप चाहें तो काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप क्रीम ली है, आप चाहें तो किसी भी कंपनी की इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप मायोनीज़ ली है, 2 टेबलस्पून किशमिश ली है जिसको अच्छे से वॉश कर लिया है, 3 टेबलस्पून कॉकटेल वाले मिक्स फ्रूट्स लिए हैं, आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून दूध लिया है। एप्पल को आपने बहुत देर पहले काट के नहीं रखना, वरना ये अपना कलर चेंज कर लेंगे। जब सैलड बनाना हो फौरी तौर पे इनको काटेंगे। सबसे पहले एक बॉल में मायोनीज़ शामिल करेंगे, क्रीम शामिल करेंगे, दूध शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, सफ़ेद मिर्च शामिल करेंगे, पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं प्लेन मायोनीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने कोई भी फ्लेवर वाली मायोनीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसलिए हम इसको सेपरेट मिक्स कर रहे हैं। ये देखें जी, हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें किशमिश शामिल करेंगे, एप्पल शामिल करेंगे, मैकरोनी शामिल करेंगे, जो मिक्स फ्रूट हमने लिया था वो शामिल कर देंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखें जी, हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। फ्रूट सैलड हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको साइड पे रखेंगे और अब हम मैकरोनी सैलड बनाने की तरफ चलते हैं। मैकरोनी सैलड बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 कप उबली हुई मैकरोनी ली है, 3 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च ली है। यहाँ मैंने बॉईल की हुई आधा कप गाजर ली है जिसको क्यूब्स में काट लिया था। आधा कप बॉईल किए हुए मटर लिए हैं, 1/4 टेबलस्पून नमक लिया है, 2 टेबलस्पून टमाटो केचप लिया है, 2 टेबलस्पून इमली का पल्प लिया है। मैंने थोड़ी सी इमली भिगो के उसकी गुठलियाँ रिमूव कर दी थी और उसका पल्प निकाल लिया था। 1/4 टेबलस्पून चाट मसाला लिया है, 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च ली है। मैकरोनी सैलड बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉल में इमली का पल्प शामिल करेंगे, इसमें टमाटो केचप शामिल करेंगे, काली मिर्च शामिल करेंगे, चाट मसाला शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला जात इमली के पल्प में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये देखें जी, इनको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें उबली हुई मैकरोनी शामिल करेंगे, मटर शामिल करेंगे, उबली हुई गाजरें शामिल करेंगे, शिमला मिर्च शामिल करेंगे। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मैकरोनी सैलड हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे। तब तक हम राजमा चाट बनाने की तरफ चलते हैं। राजमा चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप उबले हुए सफ़ेद चने लिए हैं, 1 कप उबला हुआ राजमा लिया है जिसको हम रेड बीन्स यानी कि लाल लोबिया भी कहते हैं, 1 टेबलस्पून चाट मसाला लिया है, 2 टेबलस्पून चॉप किए हुए टमाटर लिए हैं, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है जिसको बॉईल करके क्यूब्स में काट लिया है, 1 टेबलस्पून हरी चटनी ली है जिसको हमने हरे धनिए, पुदीने और हरी मिर्च से बनाया है, 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप लिया है, 3 टेबलस्पून इमली का पल्प लिया है और ½ टीस्पून नमक लिया है।
अब हम चाट बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बॉल में उबला हुआ राजमा शामिल करेंगे, उबले हुए सफ़ेद चने शामिल करेंगे, उबले हुए आलू शामिल करेंगे, प्याज शामिल करेंगे, टमाटर शामिल करेंगे, इमली का पल्प शामिल करेंगे, टोमेटो केचप शामिल करेंगे, हरी चटनी शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, चाट मसाला शामिल करेंगे। तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला जात और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और एक अच्छी सी चाट तैयार हो जाए। ये देखें जी, तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। हमारी चाट अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे और कचूमर सैलड बनाने की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया है, 2 टेबल स्पून चॉप किए हुए टमाटर लिए हैं। टमाटर के बीज हमने शामिल नहीं करने, बीज को मैंने रिमूव कर दिया था और इसके साइड्स वाले हिस्से को चॉप कर लिया था। 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी ली है, 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च ली है, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, हाफ़ टेबल स्पून लेमन जूस लिया है, 1 अदद मैंने खीरा लिया है जिसका छिलका उतार के इसको क्यूब्स में काट लिया है। सैलड बनाने के लिए सबसे पहले बॉल में बंद गोभी शामिल करेंगे, टमाटर शामिल करेंगे, खीरा शामिल करेंगे, प्याज शामिल करेंगे, काली मिर्च शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, लेमन जूस शामिल करेंगे। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि नमक मिर्च और बाकी चीज़ें अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं। लेमन जूस की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा खट्टा खाना पसंद नहीं करते, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। चलें जी, तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। कचूमर सैलड हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इनकी सर्विंग की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने सर्विंग के लिए पार्टीशन वाली ट्रे ली है, आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने फ्रूट सैलड को सर्व कर लिया था, अब मैकरोनी सैलड को सर्व कर लिया है। कचूमर सैलड, राजमा चाट, ये देखें जी, मज़ेदार सा शादियों वाला रशियन सैलड हमने सर्व कर लिया है। इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख के अच्छी तरह ठंडा करके घर वालों को सर्व करें और सबसे तारीफ़ें बटोरें। चलें जी, रेसिपी आपने पूरी देख ली है, जल्दी से बनाएं और मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक शेयर करना मत भूलें। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं जी अगले मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।